हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 20 अगस्त 2021 की जितनी भी करेंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करेंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सारा स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जो करेंट अफेयर को रिलेट करके ही एग्जाम में एग्जामिनर स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात पर रोक लगा दिया है? आयात और निर्यात पर रोक लगाने की घोषणा अफगानिस्तान के द्वारा किया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में हाल फिलहाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में शासन कर लिया गया है। इस वजह से भारत के साथ जितनी भी आयात और निर्यात है सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान की मुद्रा को अफगानिस्तानी रुपया बोलते हैं। और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटा बॉर्डर लाइन शेयर करता है, जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? यानी कि किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जाएगा? इसका सही आंसर 2024 है। यानी कि भारत सरकार एक लक्ष्य रखी है जिसके तहत 6 लाख यानी कि भारत के गांव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ दिया जाएगा, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, छत्तीसगढ़। यानी कि राजीव गांधी थे ना, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर को नया रायपुर या अटल नगर के उपनाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट की संख्या 11 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके है। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू की है? अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए भारत सरकार के द्वारा ई वीज़ा की शुरुआत किया गया है। जो ई वीज़ा होगा जो कि अफगानिस्तान के नागरिकों को 6 महीना के लिए यानी कि दिया जाएगा। 6 महीने यानी कि अस्थायी रूप से, यानी कि 6 मंथ तक अगर कोई इस वीज़ा को अफगानिस्तान के नागरिक लेते हैं ना, उसको 6 मंथ तक भारत में रहने की अनुमति मिलेगी। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुडोकू पहेली के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? सुडोकू पहेली के निर्माता माकी काजी जो जापान के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सुडोकू का आविष्कार किया था, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जापान। यानी कि सुडोकू जो आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, जिसको यानी कि माइंड गेम के नाम से जाना जाता है, इसका यानी कि इसको विकसित करने का श्रेय माकी काजी को जाता है। चलिए जान लेते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो है। यानी कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में खेला गया था। यानी कि इसको 2021 में आयोजित किया गया था। कोविड-19 की वजह से इसको बढ़ाकर 2021 कर दिया गया है। चलिए जानते हैं जापान की मुद्रा येन है और जापान की संसद को डाइट बोलते हैं और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है और जापान के राष्ट्रपति अकिहितो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान और उसके समर्थन वाली सभी पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि फेसबुक के द्वारा तालिबान से जुड़ी जितनी भी कंटेंट है ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है फेसबुक। फेसबुक की स्थापना 2004 को हुआ था और फेसबुक के यानी कि मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है और फेसबुक का वर्तमान में सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। चलिए दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती की आयोजन की है? 18वीं सदी की स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती आयोजित करने की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक। चलिए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जो बेंगलुरु है ना, जो कि वृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, जिसका नाम बासवराज एम बोम्मई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत है, जो थावरचंद्र गहलोत है ना, जो कि इससे पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, यानी कि अंशी नेशनल पार्क, ये सारा कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? ओडिशा सरकार के द्वारा भारतीय हॉकी टीम को 10 वर्षों तक संरक्षण देने की घोषणा की गई है। यानी कि ओडिशा सरकार भारतीय हॉकी टीम को 2018 से स्पॉन्सर कर रहा है और इस बार भारतीय हॉकी टीम 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले ओडिशा के बारे में जानते हैं। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। हर एक साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में मनाते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जो नवीन पटनायक है जिसको 2019 का पेटा अवार्ड दिया गया था और पेटा अवार्ड होता है जो कि पशुओं को कल्याण करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। चलिए जानते हैं ओडिशा में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क, जो ओडिशा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोदरेज इंडस्ट्री के नए चेयरमैन के रूप में नादिर गोदरेज को नियुक्त किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नादिर गोदरेज। जो गोदरेज कंपनी ने इसकी स्थापना 1963 में हुआ था और गोदरेज कंपनी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हकैंडे हिचिलेमा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? हकैंडे हिचिलेमा जो कि जाम्बिया के राष्ट्रपति के चुनाव जीता है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है जाम्बिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जाम्बिया की राजधानी और जाम्बिया की मुद्रा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एएमवे इंडिया ने मीराबाई चानू को
अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मीराबाई चानू हैं जो कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली पदक जीतने वाली व्यक्ति थी और मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक जीता गया है। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग प्लेयर है जो मणिपुर से बिलोंग करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण ऐप शुरू किया है? किसानों को फसल से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण ऐप जारी करने वाला स्टेट महाराष्ट्र बना है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई को महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। और महाराष्ट्र में काला घोड़ा यानी कि फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की फेसलेस सुविधा शुरू की है? यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा अपने यहाँ पे परिवहन विभाग से संबंधित फेसलेस सेवा शुरू किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है दिल्ली। यानी कि फेसलेस सेवा बोले तो अगर किसी भी व्यक्ति को डीएल बनवाना है तो यानी कि वह डीएल बनवाने के लिए ऑफिस नहीं जाकर वो अपने घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बिना फेस दिखाए अपने काम को कर सकते हैं। इस सुविधा को दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। और दिल्ली भारत का एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे विधानसभा की सीट की संख्या सबसे अधिक है, जो कि 70 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने को खुद को राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान के संविधान में एक ऐसी प्रस्ताव है ना, अगर वहाँ के राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है, अगर वो अपना पद छोड़ देते हैं, अगर या कहीं भाग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस देश का राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एटीएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? एटीएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हर एक साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो लखनऊ है कि गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 80 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 31 है और विधानसभा की सीट की संख्या यानी कि 404 है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश का गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है। और उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।